पुशअप्स और पुलअप्स ये वो रोज करने के नहीं होते। सबसे मेन चीज़ बस एडवाइस देता हूँ जो मुझे रूल भैया ने दी थी 6 साल पहले। सो हेलो गाइस, स्वागत है यूट्यूब चैनल पे और एक ब्रांड न्यू एपिसोड पे। ये है एपिसोड नंबर 4 ऑफ आवर गेनिंग सीरीज। आज हम करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप्स को ट्रेन। ट्राइसेप्स सुबह नहीं हो पाए क्योंकि सुबह से दिन ट्रैवलिंग का गया हुआ है, एनर्जी लो है, लेकिन मोटिवेशन और डेडिकेशन प्रॉपर हाई है। मील्स हमारे हो चुके हैं, प्री-वर्कआउट मील में ले चुका हूँ और अब हम करेंगे वर्कआउट शुरू। तो हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करने वाले, चेस्ट की करेंगे 4 एक्सरसाइज और 2 करेंगे ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। जो टिप्स एंड ट्रिक्स है जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ और मैं वर्कआउट कैसे करता हूँ वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। तो शुरू करते हैं पुशअप्स के साथ। और एक और बात ध्यान रखना भाई, पुशअप्स और पुलअप्स ये वो रोज करने के नहीं होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, अपने जिम में भी देखता हूँ कि शोल्डर लगाने हैं, बाइसेप्स लगाने हैं, ट्राइसेप्स लगाने हैं, लेकिन पुशअप्स और पुलअप्स डेली लगाने हैं। भाई ये डेली लगाने की चीज़ नहीं होती है। अगर आप चेस्ट कर रहे हो तो आप पुशअप्स कर सकते हो। अपनी चेस्ट को एक्टिवेट करने के लिए बैक लगा रहे हो तो पुलअप्स कर सकते हो, बैक लगा रहे हो तो पुलअप्स कर सकते हो। अपनी बैक को एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइज होती हैं, एज ए वर्कआउट करनी नहीं होती है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वर्कआउट शुरू। अभी हम बैठे टी शर्ट में, थोड़ी देर रुको, पंप आने दो, तुम्हारे पास सेंडो में भी आएगा। तो करते हैं वर्कआउट शुरू पुशअप्स के साथ। और पहली टिप, जब भी आप पुशअप कर रहे हो ना तो स्पीड से नहीं लगाने, ऐसे नहीं लगाना, ठीक है। स्लो लगाना है, आपको अपनी चेस्ट एक्टिवेट करनी है, ठीक है। तो स्लो रैप लगाएंगे, इस तरीके से लगाना है। 1 2 3 एंड अप। अपनी चेस्ट को फटीग नहीं करना है, ठीक है। कभी 25 रैप 30 रैप ऐसे लगाओ नहीं, ये सिर्फ चेस्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो 10 से 15 रैप बहुत है, स्लो लगाओ, चेस्ट को एक्टिवेट करो बस। वर्कआउट में दिखाना है भैया दम, इसमें नहीं दिखाना। वर्कआउट करेंगे हाई इंटेंसिटी के साथ। तो पहली एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है जो कि है पुशअप्स, मतलब कि एक्सरसाइज क्या एक तरह से वार्म अप लगा लो, चेस्ट एक्टिवेट करने के लिए लगा लो। अब हम पहली एक्सरसाइज करेंगे इंक्लाइन डंबल से शुरू। मैं हमेशा अपने चेस्ट का वर्कआउट करता हूँ इंक्लाइन से शुरू, क्योंकि अपर चेस्ट ना 90% लोगों की वीक होती है। और अगर मैं इंक्लाइन को एंड में लगाऊंगा ना तो मैं अपना 100% उसमें नहीं दे पाऊंगा। इसलिए अपनी अपर चेस्ट को इंप्रूव करने के लिए इंक्लाइन डंबल शुरू करेंगे। और वही है सिंपल रूल, 2 वार्म अप सेट, 3 मेन सेट, 8 सेट लगाने नहीं है। और तो अब बात करते हैं कि एंगल कौन सा लगाना है। बहुत लोग 30 डिग्री पे लगाते हैं, बहुत 45 डिग्री पे लगाते हैं। अब मैं बताता हूँ 30 डिग्री कौन सा है, 45 कौन सा है। ये है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही परसेंट का डिफरेंस है। लेकिन लोग कहते हैं कि भैया किस पे लगाया जाए, बहुत ज़्यादा मिथ है। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, जिस पे आपको कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फील हो ना वो लगाओ, चाहे 45 पे हो चाहे 30 पर हो। मुझे पर्सनली फील होता है 30 डिग्री पर, तो मैं कहता हूँ 30 डिग्री पे। अगर आपको लगे कि 45 पे करना बेटर है, आपको चेस्ट अच्छा फील हो रहा है, माइंड में एक्शन ज़्यादा बन रहा है, तो 45 पे लगा लो, वो आपकी मर्जी है। चूज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी और अकॉर्डिंग टू योर मसल। अपने आप की सुनो, अपनी बॉडी की सुनो। तो करते हैं पहले वार्म अप शुरू। 2 सेट 15-20 रैप, उसके बाद 3 मेन सेट हैवी सेट। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं वार्म अप के तौर पे, वार्म अप करते वक्त ना हैवी डंबल ले लेंगे कि उनकी चेस्ट बहुत ज़्यादा पंप हो जाएगी। वार्म अप में ज़्यादा वेट नहीं लेना होता है। अपनी बॉडी जितनी आप वेट उसमें लिफ्ट करते हो, जैसे मान लो आप 100 किलो लगाते हो तो आपको वार्म अप करना 30 किलो से, ठीक है। पहला सेट वार्म अप सेट 30 किलो से, उसके बाद 50 किलो से, बस 50% तक आप आ गए। उसके बाद अब हम जो डंबल लेंगे, मान लो मैंने 30 का डंबल लगाया सेकंड सेट में वार्म अप के तौर पे, तो अब मैं जो मेन सेट लगाऊँ ना वो सीधा लगाऊँ 40 से या 45 से, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, 30%, फिर 50%, फिर 70, फिर 85 और फिर 95 से 100 के बीच में। मतलब फुल पोटेंशियल अपनी पुश करनी है, क्योंकि 100% तक करोगे तो वो एक रैप मैक्स आता है, वो नहीं करना। हम एक रैप मैक्स तक नहीं जाएंगे। लास्ट सेट जो हमारा होगा 6 से 8 रैप, 1 रैप मैक्स मत करो, बेवकूफ़ी है अगर आप पावरलिफ्टर नहीं हो तो। तो भाई तुम्हारा भाई आ चुका है फॉर्म में, हम कट स्लीव में आ गए हैं। अब हम करेंगे पहला मेन सेट हमारा, मैंने अभी सेकंड सेट करा है वार्म अप का तौर पे 25 किलो के डंबल से। अब पहला सेट लगाएंगे 35 किलो के डंबल से, 12 से 15 रैप, उससे ऊपर रैप नहीं लगाने हैं, उससे ऊपर रैप ऐसे आएंगे भी नहीं। अब जब भी आप रैप लगाओ और चेस्ट का वर्कआउट करो, सबसे मेन चीज़ जो मैंने पर्सनली नोटिस करी है
लोग फुल रेंज ऑफ मोशन अवॉइड करते हैं। तो फुल रेंज ऑफ मोशन लगाना है, जो डंबल नीचे आएगा आपकी चेस्ट पे टच होना चाहिए, साइड चेस्ट पे, जब उसके बाद उसको लिफ्ट कर रहा है, जब ये 1 रैप मैक्स, जब ये 1 रैप काउंट होगा। वरना भाई आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो और प्रॉपर रेंज नहीं लगा रहे। प्रॉपर रेंज लगाओ, चेस्ट फुल स्ट्रेच मिलेगा और फुल कॉन्ट्रैक्शन दो। फुल रेंज ऑफ मोशन ही आपका इफेक्टिव रहेगा आपकी चेस्ट को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा कोई मैजिक पिल नहीं है भाई चेस्ट को ग्रो करने के लिए, आपको ये करना पड़ेगा। सो गाइज मेरा पहला सेट हो चुका है, अब बारी है सेकंड सेट की। सेकंड मेन सेट हमारा है, पहला लगाया 35 kg से, अब लगाएंगे 45 kg से। मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस देता हूँ जो मुझे रोल भैया ने दी थी 6 साल पहले, जिससे मेरी फिटनेस इंडस्ट्री में जो इंजरीज हैं वो 90% छोड़ो 100% कम हो गई। अब वो चीज़ क्या है, जो डंबल आप लिफ्ट कर रहे हो, जो डंबल आप लगा रहे हो, अगर आप वो सेल्फ लिफ्ट नहीं कर सकते तो आप वो डंबल लगाना डिजर्व नहीं करते। अगर आप किसी और से हेल्प लेके डंबल ले रहे हो, पीछे पीछे हेल्पर खड़ा कर रहे हो स्टार्टिंग के रैप से ही, तो भाई आप इंजरी के बिल्कुल करीब हो। इसलिए जो भी डंबल लगाओ, अगर आप सेल्फ लिफ्ट के लायक हो, अगर लगता है सेल्फ लिफ्ट हो जाएगा तो इस डंबल को लगाओ, वरना छोड़ दो, हल्का डंबल ले लो। अब 45 kg, अब मुझे पता है मैं इसको सेल्फ लिफ्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने डंबल ले रखा है। तो वही है, जो डंबल सेल्फ लिफ्ट कर सकते हो वही लगाओ, इंजरी से बचे रहोगे, सेफ चलोगे। क्योंकि अगर इंजरी हो गई तो ये मान लो भैया 1-2 महीने का बेड रेस्ट और बॉडी खत्म। क्या है 10 रैप। अब हम इसको करेंगे 120 या 115 किलो। मेरी बॉडी अभी हैबिचुअल नहीं है प्रॉपर हैवी लिफ्ट के लिए, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग का वीक है, तो हम बहुत पुश नहीं करेंगे अपनी बॉडी को, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। तो मैं बेसिकली इसको भी 115 किलो ही करेंगे, 120 तक भी नहीं जा रहे हैं। 115 के होपफुली 6 रैप आ जाएंगे, अगर लगता है उससे ज़्यादा आएंगे तो 120 कर लेंगे, मैंने 115 से ही लगाएंगे। बाकी करते हैं। अगर आप प्रॉपर गेनिंग पर हो और आपको बहुत वीक हो चुके हैं, प्रॉपर गेनिंग पर रहते हो, जैसे मतलब 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, वैसे अगर मुझे 1 महीना 1.5 महीना हो गया होता तो मैं तो पीछे किसी को बंदे को खड़ा करता और 120 का टाइम लेता, और वरना मैं इस चीज़ को सिर्फ मशीन के अंदर लगाता फॉर सेफ्टी रीज़न। अगर रोड ऊपर नहीं भी आए तो मैं वहीं के वहीं इसको लॉक कर पाऊँ। बट अभी हम इतना पुश नहीं कर रहे अपने आपको, इतना बियॉन्ड लिमिट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का हफ्ता है, तो इसको भी यहीं पर करेंगे ताकि मेरी बॉडी जो स्टेबिलिटी है, मेरी बॉडी का कोर काम करे, स्टेबिलिटी बनी रहे और मैं अपना फ्रीली इसको मूव कर पाऊँ। तो 115 करते हैं, फिर देखते हैं कितने रैप आते हैं। बेंच लगाने का सबसे बेसिक रूल जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपकी जो लेग्स हैं वो फ्लोर पे टच होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से इसको जमा लो पैरों को, और फिर अपनी बॉडी पे जो लोअर बैक है उस पर हल्का सा आर्च रखो। इस तरीके से आपकी बॉडी पोजीशन होनी चाहिए कि आपकी जो फीट है, जो फ्लोर पे टच है, उससे वो फोर्स जनरेट करना है चेस्ट तक, ताकि वो उसको पुश कर पाओ। और कुछ नहीं करना, दम लेटे, रोड पकड़ी, लिफ्ट करा और एक इनहेल करा बहुत लंबा, होल्ड, रैप, एक्सेल, बस। अगर आपने इनहेल करा और वेट हैवी है, आपने यहाँ पर एक्सेल कर दिया तो लिफ्ट हो ही नहीं पाएगी, वो लिफ्ट ऊपर ही नहीं आएगी, क्योंकि अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दिया, वो स्ट्रेंथ चली गई और वो वेट ऊपर आना बंद हो जाएगा। इसलिए अनरैक, इनहेल एंड एक्सेल, बस ऐसे। फ्लोर पर बैक आर्च, अगर देख पा रही है कैमरे में अंदर, तो बैक आर्च है। अब इसको इनहेल करके लिफ्ट करना है और इनहेल करके ही रैप लगाना है। सिक्स रैप आ गए। जैसे आपने देखा लास्ट वाला रैप मेरा फंस गया था, प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं आया। जब आपको लगे कि 5 रैप या 6 रैप के बाद आपका रैप फंस सकता है, आपको वो रेंज नहीं आएगी या ऊपर नहीं होगा, और आप जिम के अंदर अकेले हो, अपनी चेस्ट का सपोर्ट लो, ऊपर है रैक,
इनहेल करा। अब जब यहाँ पर चेस्ट आए ना तो चेस्ट का लगा बम्प लो ऐसे करके, इसको ऐसा कुशन इस्तेमाल करो और यहाँ से बम्प लो। बम्प लोगे थोड़ी सी रोड ऊपर यहाँ पर अपने आप आ जाएगी, उसके बाद उसको पुश करना आसान हो जाएगा। तो ये एक मैजिक ट्रिक है जो मैं फॉलो करता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ रैप फंसने वाला है या रैप मुश्किल आएगा, क्योंकि अपनी बॉडी को पता लग जाता है कि ये रैप पूरा होगा या नहीं होगा। वेट जब हाथ में उठाओगे ना आपको जब अंदाजा हो जाएगा कि इस वेट के मैं कितने रैप मार सकता हूँ, माइंड में एक कैलकुलेशन अपने आप आ जाती है। तो 6 रैप आए, वेट नहीं बढ़ाने वाले, इसी वेट के थोड़ा रेस्ट करके दोबारा 6 रैप लगाएंगे। 6 रैप 5 रैप जितने आ जाएंगे उतने करेंगे। तो गाइस 2 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, इंक्लाइन पे डंबल और फ्लैट बेंच पे बारबल। अब थर्ड एक्सरसाइज हमारी बटरफ्लाई है जो आइसोलेशन मूवमेंट है। इसमें हम प्रॉपर हैवी नहीं जाएंगे क्योंकि वही सिंगल जॉइंट काम कर रहा है, इंजरी होने चांस 100% है अगर तुमने ईगो लिफ्टिंग जरा सी भी करी और अगर तुम बहुत हैवी चले गए तो हाँ इसके हम लगाएंगे 12 से 15 रैप के बीच में। लास्ट सेट हम होपफुली 8 से 10 रैप लगाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि इंजरी चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सिंगल जॉइंट पे सारा प्रेशर आएगा। इसलिए पहला सेट है ये, सिंपल सी चीज़ है, वही है वॉर्म नहीं करना, सीधा मेन सेट लगाएंगे। फुल स्ट्रेच फुल कॉन्ट्रैक्ट। और बहुत लोग सोचते हैं कि भैया हैंडल कहाँ पर एडजस्ट करें, आपको ये शोल्डर है ना, शोल्डर के बिल्कुल सामने आपको ये हैंडल होना चाहिए ताकि पकड़ने में आसानी हो और प्रॉपर चेस्ट पर आए। सबसे मेन चीज जो आपको बटरफ्लाई में ध्यान रखनी है, जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो मूवमेंट करते वक्त आपके शोल्डर से आगे ना आए, आपकी चेस्ट अप रहे, सारा कॉन्टेक्ट चेस्ट पे आना चाहिए। जब चेस्ट लगाओगे आपकी चेस्ट ऑलरेडी पंप होगी, आपको प्रॉपर चेस्ट फील होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो गाइज हमारा हो चुका चेस्ट का वर्कआउट खत्म, 3 एक्सरसाइज करी, अब चौथी करने के लिए गुंजाइश नहीं है क्योंकि आज मील भी कम ले रखे हमने। तो इंक्लाइन डंबल, फ्लैट बेंच बारबल एंड बटरफ्लाई। अगर आप करना चाहो चौथी एक्सरसाइज पुल ओवर लगा सकते हो बस, इसके अलावा 5-6 एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 या 4 एक्सरसाइज बहुत हैं। अब हम करेंगे ट्राइसेप्स का वर्कआउट। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, जो मेरे ट्राइसेप्स को बड़ा करने में मेरी हेल्प करती है, वो है स्कल क्रशर। हम रोड से नहीं लगाते, मैं लगाता हूँ स्कल क्रशर डंबल से, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। तो आपको किसमें फील हो, जीजैग रोड से या डंबल से, वो आपकी मर्जी है, दोनों ट्राई करके देखो। जिसमें आपको अच्छा लगे कि हाँ इससे कॉन्ट्रैक्शन बढ़िया आ रहा है, उससे लगाओ। अब स्कल क्रशर लगाते हो तो लोग गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। अब गलती कि आपको क्या नहीं करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। स्कल क्रशर में पहली चीज़, आपकी जो एल्बोज हैं एक जगह फिक्स कर लो, उसके बाद वहाँ से मूव नहीं होनी चाहिए, वो यहीं फिक्स हो गया एल्बो, एंड फुल स्ट्रेच एंड पुल। पहली एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है ट्राइसेप्स की, दूसरी है रो पुश डाउन। इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज नहीं करनी है, 3 से 4 एक्सरसाइज लगाने का कोई फायदा नहीं है। इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ चेंज ये है कि इसके अंदर लगाएंगे हम ड्रॉप सेट, 3 मेन सेट होंगे। पहला सेट सिंपल लगेगा, बाकी जो 2 सेट लगाएंगे वो लगाएंगे हम ड्रॉप सेट, मतलब जितना वेट है उसका आधा वेट करके फिर दोबारा रेपिटेशन लगाना, बस सिंपल। और इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।